हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसडी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग साइकोलॉजी के एक और पार्ट को देखेंगे, वंशानुक्रम तथा पर्यावरण। इससे संबंधित महत्वपूर्ण 35 प्रश्नों की चर्चा करेंगे, जो आपके सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्प करेगा। और इसमें जितने भी प्रश्न बनते हैं और बनाए जा सकते हैं, सभी सारे प्रश्न इसमें इन्वॉल्व हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से सॉल्व कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर चैप्टर वाइज वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के सभी चैप्टर्स के वीडियो आप लोग को मिल जाएगा, वहाँ जाकर के सभी प्रश्न देख सकते हैं। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, किसने कहा वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। इम्पॉर्टेंट परिभाषा है, ये पूछा भी जाता है। तो ये किसने कहा था? तो यंग ने कहा था। ठीक है, यंग ने कहा था कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है, मानव शरीर का प्रारंभ होता है। तो मानव शरीर का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो एक कोष से होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा। तो हमारे एक कोष से होता है, दो कोष पाए जाते हैं। ठीक है, एक माता का होता है, एक पिता का होता है। ठीक है, लेकिन जब प्रारंभ होता है मानव शरीर का, ठीक है, मानव शरीर का जब प्रारंभ शुरू होता है तो सिर्फ पिता का ही कोष से शुरू होता है। ठीक है, तो एक कोष से आपका सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, तीसरा नंबर है, माता और पिता के प्रत्येक कोष में गुणसूत्र होते हैं। तो कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 23 गुणसूत्र होते हैं, 23 माता के और 23 पिता के। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न है, पर्यावरण शब्द मिलकर बना है, तो किससे बना है? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, परिधन आवरण। परि का अर्थ होता है चारों ओर, आवरण का अर्थ होता है ढका हुआ। ठीक है, अर्थात चारों ओर, हमारे तरफ जो चारों ओर से ढका हुआ है वही पर्यावरण कहलाता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। पांचवा नंबर प्रश्न है, उत्पादक सूत्रों की निरंतरता का नियम के जनक है। तो निरंतरता के नियम का जनक कौन है उत्पादक सूत्रों का? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका वीजमैन। ठीक है, स ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। छठवां नंबर प्रश्न है, मेंडल मनोवैज्ञानिक किस देश का निवासी था? जो जॉन मेंडल था, वंशानुक्रम के पितामह भी कहा जाता है। तो ये सही उत्तर हो जाएगा आपका चेकोस्लोवाकिया से। ठीक है, तो ये जो है चेकोस्लोवाकिया से थे। ठीक है, और सातवां नंबर प्रश्न है, मेंडल ने वंशानुक्रम संबंधी अध्ययन किए थे, तो किस पर किया था, किस जानवर पर? तो ये आप लोग जानते होंगे, मटर और चूहों पर किया था। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। आठवां नंबर प्रश्न है, किसने कहा यह वंशानुक्रम या पर्यावरण नहीं वरन वंशानुक्रम और पर्यावरण है? वंशानुक्रम या पर्यावरण नहीं बल्कि वंशानुक्रम और पर्यावरण है। तो ये किसने कहा था? तो ये वुडवर्थ ने कहा था, ये फ्रीमैन ने कहा था, सॉरी लुम्बले ने कहा था। ठीक है, लुम्बले ने कहा था कि यह वंशानुक्रम या पर्यावरण नहीं वरन वंशानुक्रम और पर्यावरण है। यहाँ पे और या में फ़र्क है। ठीक है, इसी को जो है वंशानुक्रम पहले या पर्यावरण दोनों को एक ही माना जाता था, लेकिन उन्होंने जो है वंशानुक्रम और पर्यावरण को जो है अलग अलग किया था। ठीक है, लुम्बले ने। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 9वां नंबर प्रश्न है, संयुक्त कोष बढ़ते हैं तो किस क्रम में बढ़ते हैं? इसको उत्पाद कोष भी कहते हैं, उत्पाद कोष भी कहते हैं। ठीक है, इसको दोनों नाम याद रखिएगा, संयुक्त कोष या उत्पाद कोष। तो ये 2, 4, 6, 8, 16, 32 इस क्रम में बढ़ते रहते हैं। ठीक है, जब पति पत्नी में मतलब वंशाक्रम का शुरुआत होता है। ठीक है, तो वहाँ पे जो है इस क्रम में बढ़ते रहते हैं, 2, 4, 6, 8, 16, 32। ठीक है, इस क्रम में वो बढ़ते रहते हैं। 10वां नंबर प्रश्न पूछा गया है, वंशाक्रम को निर्धारित करने वाले गुण कौन से हैं? कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, वे ऑप्शन सही होगा। पहला है जागृत, ठीक है, दूसरा है सुप्त। ठीक है, जागृत अवस्था और सुप्त अवस्था 2 प्रकार के होते हैं, वंशानुक्रम को निर्धारित करने वाले गुण माने जाते हैं। ठीक है, तो दोनों को याद रखिएगा, जागृत और सुप्त। 11 नंबर प्रश्न है, मेंडल ने अपने नियम का नामकरण किया। तो मेंडल ने अपने नियम जो दिया था उसका नामकरण किया था किस प्रकार? तो मुख्य प्रकार की ओर प्रत्यागमन,
इस नियम से उन्होंने इसका नामकरण किया था, मुख्य प्रकार की ओर प्रत्यागमन। ठीक है। 12 नंबर प्रश्न है, मैकडूगल ने अनेक अध्ययन किस पर किए थे? तो मैकडूगल ने जो है अनेक अध्ययन किए थे किस पर? मटर के दानों पर। ठीक है, तो ब ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। 13 नंबर प्रश्न है, यह पूछना निरर्थक है कि व्यक्ति के विकास के लिए वंशानुक्रम तथा वातावरण में से कौन अधिक महत्वपूर्ण है? दोनों में से प्रत्येक पूर्ण रूप से अनिवार्य है। यह कथन किसका है? इम्पॉर्टेंट है ये परिभाषा। तो ये क्रो एवं क्रो का था। ठीक है, क्रो एवं क्रो का बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, परिपक्वता पर किसका प्रभाव पड़ता है? तो परिपक्वता पर जो है किसका प्रभाव पड़ता है? तो वातावरण का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ब ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, माता पिता की बालक के प्रति उपेक्षा का बालक के संवेगात्मक विकास पर कैसा प्रभाव पड़ता है? तो प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक है, बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बच्चे के सामाजिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं? बच्चे के सामाजिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो मीडिया भी, विद्यालय भी, परिवार भी, पास पड़ोस भी। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 2 3 4। ठीक है, तो चारों ये जो है महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक ग्रंथि बालक की हड्डियों के विकास में सहायक होती है। तो कौन सी ग्रंथि है? तो ये पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है वो बालक के हड्डियों के विकास में सबसे सहायक करती है। 18 नंबर क्वेश्चन है, बालक के शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित तत्वों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा तत्व है? बालक के शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले, तो कौन सा सही हो जाएगा? तो उत्तम स्वास्थ्य। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही। 19 नंबर प्रश्न है, मानव विकास सर्वाधिक प्रभावित होता है। तो किससे प्रभावित होता है सर्वाधिक? तो वंशानुक्रम और वातावरण से सर्वाधिक प्रभावित होता है। ठीक है, तो द ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर के उस समय तक चलती रहती है जब तक कि वह पूर्ण विकास को प्राप्त नहीं हो जाता। यह परिभाषा किसकी है? इंपॉर्टेंट परिभाषा है। ठीक है, कई बार पूछा जा चुका है टेट और सुपर टेट दोनों में। तो ये परिभाषा है गैसेल महोदय का। ठीक है, गैसेल महोदय का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, गैसेल महोदय का। 21 नंबर प्रश्न है, आनुवंशिकता का वाहक होता है। तो आनुवंशिकता का वाहक कौन सा होता है? तो जीन्स होते हैं। ठीक है, तो स ऑप्शन सही हो जाएगा, आनुवंशिकता का वाहक जो होता है वो जीन्स होता है। तो स ऑप्शन सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न पूछा गया है, निम्नांकित कथनों में से कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है, मतलब कौन सा असत्य है इसमें? तो वंशानुक्रम द्वारा माता पिता से संतान के गुणों का संचरण होता है, सही है। विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है, तो ये भी सही है। और वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है, तो ये जन्मजात नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर से जो है ये उपयुक्त कथन नहीं है। ठीक है, और द आप लोग देख लीजिए, माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचरित होना वंशानुक्रम कहा जाता है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पे नकारात्मक पूछा है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर से सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतान में हस्तांतरण होना आनुवंशिकता है, यह कथन किसका है? तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है। तो ये कहा था ड्रेवर ने। ठीक है, ड्रेवर महोदय ने कहा था माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतान में हस्तांतरण होना ही आनुवंशिकता कहलाता है। तो ये ड्रेवर महोदय का कथन था। ठीक है, 24 नंबर प्रश्न है, एक ही प्रभाव वाले सक्रिय गुणसूत्रों का संयोग क्या कहलाता है? संयोग होता है या नहीं होता है, बताना है आपको। तो ये नहीं होता है। ठीक है, एक ही प्रभाव वाले सक्रिय गुणसूत्रों का संयोग कभी नहीं होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है।
इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सब सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, सभी प्रश्नों को आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और भी वीडियो आप लोग अगर चैप्टर वाइज देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग देख सकते हैं, सभी चैप्टर वाइज सभी प्रकार के वीडियो वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है, साइकोलॉजी से संबंधित। 25 नंबर प्रश्न है, लैंडिस महोदय द्वारा दिए गए उपयुक्त कथन है कि आनुवंशिकता हमें हमारी कार्यशील पूंजी देती है और पर्यावरण उसके विनियोग का अवसर देती है। इससे क्या स्पष्ट होता है, ये पूछा गया है। तो इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि आनुवंशिकता और पर्यावरण एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है। इससे जैसे उन्होंने कहा है आनुवंशिकता हमें हमारी कार्यशील पूंजी देती है और पर्यावरण उसके विनियोग का अवसर देती है, यानी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, मैकडोगल के अनुसार मोल प्रवृत्तियाँ कैसी होती हैं? जन्मजात, अर्जित, जन्मजात व अर्जित। मैकडोगल ने मोल प्रवृत्तियों के संबंध में कुछ नहीं कहा, ठीक है। तो उन्होंने कहा था मैकडोगल ने कि जो मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं वो जन्मजात होती हैं, ठीक है। तो ए ऑप्शन ही आपका ही सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है टेट की परीक्षा में, ठीक है। सत्ताईस नंबर प्रश्न है, डिस्ग्राफिया क्या है? तो डिस्ग्राफिया जो होता है, ग्राफ मतलब लिखना, ठीक है, ये ट्रिक है। तो ग्राफ जहाँ हो वहाँ लिखने से संबंधित विकार हो जाता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, एलेक्सिया क्या है? तो एलेक्सिया जो होता है वो सीखने से होता है, ठीक है, सीखने की क्षमता जो है एलेक्सिया कहते हैं, ठीक है। और डिस्ग्राफिया, जहाँ ग्राफिया लगे वहाँ पे लिखने से, और कैलकुलिया जहाँ हो वहाँ गणित विकार से, ठीक है। तो ये सब ट्रिक हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा थोड़ा। 29 नंबर प्रश्न है, प्रत्येक व्यक्ति अपने माता पिता के कितने पितृ सूत्र का प्राप्त करता है? प्रत्येक व्यक्ति अपने माता पिता के कितने पितृ सूत्र प्राप्त करता है? तो ये 23 गुणसूत्र वही जो होते हैं उसी को पितृ सूत्र भी कहा जाता है, ठीक है। तो 23 पितृ सूत्र को जो है प्राप्त करके वो बनता है। 30 नंबर प्रश्न है, आनुवंशिकता व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। यह कथन किसका है? इंपॉर्टेंट है। तो ये कथन है आपका वीएन का, ठीक है, वीएन महोदय जो थे उन्होंने कहा था कि आनुवंशिकता जो है व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। 31 नंबर प्रश्न है, किस जीव विज्ञानी ने जिराफ नामक पशु पर अपना अध्ययन किया था? तो जिराफ पर कौन सा किया था? तो लैमार्क ने किया था ना जिराफ नामक पशु पर अपना अध्ययन, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, मेंडल कहाँ का निवासी था? तो मेंडल जो था वो ऑस्ट्रिया का, ठीक है, मेंडल जो है ऑस्ट्रिया का निवासी था। और इसको कहीं कहीं देखेंगे आप तो चेकोस्लोवाकिया करके भी दिया रहता है, ठीक है। तो यहीं पे है वो भी ऑस्ट्रिया में ही, ठीक है। तो द ऑप्शन सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, अस्तित्व के संघर्ष एवं योग्यतम की विजय सिद्धांत के प्रतिपादक थे? अस्तित्व के संघर्ष एवं योग्यतम की विजय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो डार्विन थे, ठीक है। तो से ऑप्शन सही हो जाएगा, डार्विन थे। 34 नंबर प्रश्न है, जेंडर। तो जेंडर क्या है? एक सामाजिक संरचना है, आर्थिक है कि मनोवैज्ञानिक है कि जैविक है? तो जेंडर जो होता है वो एक सामाजिक संरचना होता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा, सामाजिक संरचना होता है जेंडर। 35 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राथमिक सामाजिकरण माध्यम है? तो किसका माध्यम है प्राथमिक सामाजिकरण? तो ये परिवार का माध्यम होता है प्राथमिक सामाजिकरण, ठीक है। समाज पहले शुरुआत कहाँ से होती है? परिवार से ही होता है, ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर से। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं हम लोग 35 प्रश्नों को देख लिया, यहाँ से ज़्यादा नहीं पूछा जा सकता है, ठीक है। प्रश्न को इधर उधर करके थोड़ा सा पेडोलॉजी माध्यम बना करके कर सकते हैं, लेकिन यहीं से बनेगा, ठीक है। तो सारे कंप्लीट हम लोग 35 प्रश्न इसमें से देख लिए। अगर आप लोग जो है वीडियो देखना चाहते हैं चैप्टर वाइज तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग देख सकते हैं, सभी प्रकार के वीडियो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, सभी चैप्टर के मिल जाएंगे, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।